इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3D प्रिंटेड आरसी प्लेन बॉडी पार्ट्स को आपस में कैसे चिपकाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरीके से लगाते हैं। वीडियो में दिखाया जाने वाला प्लेन सिर्फ एक सैंपल प्लेन है। हो सकता है कि आपका आरसी प्लेन किट कोई और हो, लाइक F-16, F-22, रफाल और एनी अदर प्लेन। बट इस वीडियो को देख के आपको एक टेंटेटिव अंदाजा आ जाएगा कि हाउ टू स्टिक द 3D प्रिंटेड पार्ट्स टुगेदर। इसे लगाने के लिए मैं एरालाइट का यूज करने वाला हूँ, जो है 5 मिनट्स का, ताकि हम इसे मिक्स करके जल्दी से लगाए और ये फट से सूख भी जाए, बिल्कुल 5 मिनट में। तो चलो हम फिक्स कर देते हैं हमारे कनार्ड्स फ्यूजलाज में। कनार्ड्स लगा देने के बाद आप इसे टेप भी लगा सकते हो, सो दैट वो उस पोजीशन को होल्ड करके रखे। आफ्टर 5 मिनट्स आप टेप निकाल सकते हो, क्योंकि ये एरालाइट बहुत ही स्ट्रांगली चिपक जाता है। मैं फेविक्विक रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फेविक्विक आजकल इतना स्ट्रांग नहीं आता। सिमिलरली लेफ्ट साइड का कनार्ड भी हमें ऐसे ही लगाना है। देन स्टेप नंबर 2 आता है वर्टिकल स्टेबलाइजर। इसे हमें कुछ ऐसे लगाना है। लगाने की प्रोसेस अगेन सेम है। एरालाइट लेना है एंड देन इस वर्टिकल स्टेबलाइजर के पोर्शन पर लगाकर इसे चिपका देना है। मैं अगेन यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज करने वाला हूँ, सो दैट 5 मिनट तक वो उस पोजीशन से ना हिले। इस स्टेप में आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो भी चीज आप चिपकाने वाले हो वो प्रॉपर शेप में चिपकनी चाहिए। दैट्स व्हाई टेप का यूज करोगे तो वो बेटर है। स्टेप नंबर 3 में हम लगाने वाले हैं नोज के पोर्शन को। सो अगेन मैंने एरालाइट लिया, उसे मिक्स किया और प्रॉपरली इस नोज को इस फ्यूजलाज पर लगा दिया है। आप इस स्टेप को केयरफुली फॉलो कर सकते हो। इसे लगा देने के बाद एक्सेस एरालाइट मैंने डेप्रॉन की एक्स्ट्रा शीट से निकाल दिया है एंड अगेन मास्किंग टेप का यूज करके नोज को फ्यूजलाज पर प्रॉपरली अटैच कर लिया है। एंड एज यू कैन सी 5 मिनट के बाद सब सूख जाने के बाद हमारा फ्यूजलाज नोज, कनार्ड्स और वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ कुछ ऐसा दिख रहा है। देखा दोस्तों, कितने आसानी से हमने इतने पोर्शन इसमें चिपका दिए हैं और हमारा प्लेन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बस अब नेक्स्ट स्टेप में हम लगाने वाले हैं विंग्स को। तो विंग को लगाना भी सेम प्रोसेस है। एरालाइट मिक्स करना है, विंग के पोर्शन पर लगाना है एंड सिंपली इस विंग को फ्यूजलाज पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद अगेन मास्किंग टेप का यूज करके उसे उस पोजिशन पर फिक्स कर देना है। एक विंग लग जाने के बाद सिमिलरली आपको सेकेंड विंग को भी लगा देना है। विंग भी आपको बहुत ही केयरफुली लगाना है। अगर आपने थोड़ा भी इधर उधर लगाया तो एरोडायनामिक्स अफेक्ट होगा और प्लेन भी कुछ अजीब दिखेगा। इस वीडियो के सेकंड पोर्शन पर आता है दोस्तों, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ये सारी चीजें करने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो बेसिकली ये सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले है BLDC मोटर, उसके बाद है ESC, देन है 2 सर्वोस, उसके बाद है एक प्रोपेलर, 2 कंट्रोल हॉर्न्स और एक 3 सेल लाइपो बैटरी। और यहाँ पर है BLDC मोटर का अडेप्टर और कुछ स्क्रूज। 2217 2300 kV की गोल्डन मोटर यूज कर रहा हूँ। इसकी जो वायर्स है वो मैंने एक्सटेंड कर लिए हैं। यहाँ पर जो 3 स्क्रूज मैंने लिए हैं वो मोटर की इस क्लिप पर लग जाएंगे और ये सीधा चला जाएगा फ्यूजलाज के पीछे। उसके बाद में जो अडेप्टर मिलता है उसके अंदर हमें प्रोपेलर को लगाना है। ESC में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ रेडी टू स्काई का 40 amps ESC, जो 2S to 4S लाइपो सपोर्टेबल है। देन यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ 2 9 ग्राम सर्वोस। ये आपको नॉर्मल सर्वोस ही मिलेंगी, आपको एक्सटेंडेड वायर्स अलग से खरीदनी पड़ेंगी। उसके बाद है 2 पुश रॉड्स। मोटर माउंट के सेंट्रल होल के नीचे एक दूसरा होल है, वहां से हमें तीनों वायर्स पास करके लेनी है और उसे बिल्कुल आगे के सेक्शन में डाल देनी है। मतलब जो वायर्स हमने पीछे से डाली है वो कैनोपी में निकलनी चाहिए। देन हमें मोटर को सिंपली यहाँ पर मोटर माउंट पर फिक्स करके स्क्रू की हेल्प से इसे लगा देना है। ये बहुत ही इजी स्टेप है दोस्तों, आपको बस एक स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है। तो बेसिकली माउंट में 4 होल्स है, लेकिन हम 3 होल्स में ही लगा देंगे एंड दैट इज वेरी सफिशिएंट फॉर इट। एनीवेज ये एक पुशर प्लेन है, पीछे से सारा फोर्स आगे की तरफ आएगा, तो मोटर निकलने का कोई चांस ही नहीं। उसके बाद ESC लेके ESC में मोटर की तीनों वायर्स डाल देनी है। अब बाद में आप प्रोपेलर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये वायर स्वैप कर सकते हो। मोटर की डायरेक्शन चेंज करनी है तो इसमें से कोई भी 2 वायर्स को आप इंटरचेंज कर लो। उसके बाद आपको लगाना है सर्वो मोटर। आप देख सकते हो यहाँ पर फ्यूजलाज में एक होल है, जिसके थ्रू सर्वो मोटर की जो वायर है वो आगे की तरफ कैनोपी में निकल जाएगी, इसलिए हमें एक्सटेंडेड वायर्स लगानी है। तो मैंने यहाँ पर वो वायर डाल दी है उस होल के थ्रू और उसे कैनोपी में निकाल दिया है। और इस सर्वो मोटर को मैं हॉट ग्लू के हेल्प से लगाता हूँ। आप चाहो तो फेविक्विक का भी यूज कर सकते हो, आप चाहो तो एरालाइट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि वो फिर परमानेंटली चिपक जाएगी। आपको फिर सर्वो मोटर निकालते समय थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो मैं यहाँ पर हॉट ग्लू से दूसरी सर्वो मोटर भी कुछ इस टाइप से लगा दूंगा। एज यू कैन सी हमारी दोनों सर्वो मोटर्स लग चुकी है। अब पुश रॉड कैसे लगाने वाला हूँ प्लीज उसे केयरफुली देखना। सबसे पहले मैं पुश रॉड का एक एंड कंट्रोल सरफेस के कंट्रोल हॉर्न में लगाने वाला हूँ एंड देन सर्वो मोटर का सर्वो आर्म निकाल कर उसे पुश रॉड के दूसरे बेंड में लगाने के बाद सर्वो के अंदर इंसर्ट करने वाला हूँ। सर्वो का कंट्रोल हॉर्न सर्वो के ऊपर लगाते समय आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो भी कंट्रोल सरफेस है आपका वो लेवल होना चाहिए एंड आफ्टर दैट सर्वो के कंट्रोल हॉर्न को मैं स्क्रू कर देने वाला हूँ सर्वो के ऊपर। दूसरा भी लगा देने के बाद नाउ यू कैन सी दैट आवर सर्वो इज मूविंग अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू आवर रेडियो। आप रबर बैंड की हेल्प से इस कैनोपी को फ्यूजलाज पर अटैच कर सकते हो या फिर मैग्नेट भी लगा सकते हो। दैट इज कम्प्लीटली योर चॉइस। तो आप देख सकते हो इसके अंदर हमने ESC वगैरह लगाया था। आपको दोस्तों किट के साथ एक वेलक्रो स्टिकर मिल जाएगा जो आपको आपकी बैटरी पर लगाना है और उसका दूसरा पोर्शन आपकी फ्यूजलाज में कुछ इस तरीके से लगाना है। देन मैं यहाँ पे डबल साइडेड टेप लेता हूँ, ESC को लगा देता हूँ और ESC फ्यूजलाज में ऐसे चिपका देता हूँ। यहाँ पर मैं FS-IA 10B रिसीवर का यूज कर रहा हूँ। इसके चैनल नंबर 3 में मैंने ESC को डाल दिया है, चैनल नंबर 2 में मैंने एक सर्वो डाली है और चैनल नंबर 1 में मैंने दूसरी सर्वो डाल दी है। अगेन डबल साइडेड टेप का यूज करके मैं रिसीवर को फ्यूजलाज के अंदर ऐसे चिपका दूंगा। अभी हमारा रिसीवर और ESC दोनों चिपक चुके हैं। नाउ लेट्स पुट आवर बैटरी इन, पुट ऑन द कैनोपी। मोटर के अंदर प्रोपेलर भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले मोटर के अडेप्टर में आपको ये चीज डालनी है। प्रोपेलर के ऊपर दोस्तों उसका एक प्रिंटेड नंबर होता है, उसे लगाते समय जस्ट मेक श्योर कि ये नंबर आगे की तरफ मतलब नोज की तरफ या प्लेन जिस डायरेक्शन में फ्लाई करता है उस डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए और उसके बाद आपको इसे अंदर इंसर्ट कर देना है। बहुत सारे लोग इसे उल्टा लगा देते हैं, देन उन्हें थ्रस्ट प्रॉपर नहीं मिलता। अब जहां पर इसका CG का बम्प है वहां पर इसके अपोजिट साइड फिंगर रख के आपको इसकी CG प्रॉपरली टेस्ट कर लेनी है। माय प्लेन हैज परफेक्ट CG। इसे आप आपके अकॉर्डिंग कलर भी कर सकते हो। इस पर डेप्रोन की तरह आपको स्प्रे करने के लिए कोई अलग टाइप के स्प्रे की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल आपके हार्डवेयर शॉप से कोई भी स्प्रे लाकर इसके ऊपर स्प्रे पेंट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये प्लेन जरूर पसंद आया होगा, 3D प्रिंटेड प्लेन। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस प्लेन की जरूरत है। ये होता है दोस्तों गजब का फ्लाइंग।